सबसे पहले तो जय श्री राम, जय गौ माता, न्यून प्रणाम आप सभी को। मेरी शुरुआत सोशल मीडिया पे तो करीब 1 साल हुआ है, पर उससे पहले काफ़ी टाइम से सेवा चल रही थी। सोशल मीडिया पे आने का यही रीज़न था, जैसे कि अभी आपने बताया कि मेरे से बहुत सारे मेरे छोटे भाई बड़े भाई प्रेरित हुए हैं। बस यही रीज़न था कि मैं आगे आऊँ, मेरे बहुत सारे भाई आगे आए। और गौशाला के निर्माण की बात रही तो मेरी शुरुआत हुई थी बेल्ट से। जितने गौवंश है जो रोड साइड है उनके बहुत सारे एक्सटेंड हो रहे थे। हमारे राजस्थान में बहुत सारी ऐसी गौशाला है जहाँ पे ज़्यादातर केस आते थे एक्सटेंड के। हमने एक बेल्ट की मुहिम चलाई और वो जोधपुर ही नहीं, राजस्थान ही, इंडिया लेवल तक हमने कोशिश करी चलाने की और वो चली थी। पर बेल्ट ही बस एक बेल्ट लगाना ही सोल्यूशन नहीं था, तो हमने गौशाला का एक निर्माण किया आप सबके सपोर्ट से, आप सबके प्यार से। इस गौशाला का नाम रखा है हमने जीवदया। जीवदया इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गौ सेवा ना हो, हर जीव जंतु की सेवा हो, हर बेजुबान की सेवा हो। जीवदया नाम रखने का मेन मोटिव यही है, हर जानवर की सेवा। अभी तो हमने बस शुरुआत की है, आगे आने वाले समय पे बहुत सारे ऐसे जानवर है जो घायल है, पीड़ित है, जिनको रोड साइड निराश्रित है, उनकी हमने सेवा। शुरुआत में जब आपने यहाँ शुरुआत की तो इस गांव का ही चयन क्यों आपने किया, जोधपुर से इतना दूर, क्या लगन रहा इस गांव से आपको? सबसे पहली बात तो क्यों हमने एक लोकेशन देखी कि किस साइड गौशाला नहीं है और ऐसी एक रोड जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हो, और ये सबसे पवित्र जगह भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे विष्णु समाज का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे 363 खेजड़ली के शहीद हुए थे। तो इससे पवित्र जगह तो कोई हो नहीं सकती और इस साइड गौशाला थी भी नहीं। हमने ऐसी गौशाला चुनी ताकि और ज़्यादा जल्दी सेवा हो पाए। यहाँ से केस जोधपुर ले जाते हैं तो बीच में बहुत सारे गौ माता प्राण दे देते हैं, इसलिए हमने जगह। लोग क्या कहना चाहोगे, कल प्रोग्राम है और खूब सारे राजस्थान के क्रिएटर भी आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में संत महात्मा आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या अपील रहेगी? मेरे सारे जितने छोटे भाई बड़े भाई पिता तुल्य बुजुर्ग है, माताएं बहनें, सबसे बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि एक शाम गौ माता के नाम आप जरूर समय निकालिएगा और अपने छोटे भाई का, अपने ही बच्चे का, अपने पोते का सपोर्ट करने आइएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी और आने वाली युवा को इतनी मजबूती मिले कि अगर हम भी ऐसी शुरुआत करेंगे तो हमारे साथ हजारों लाखों लोग खड़े हैं। गौ माता के लिए सारे आगे आएंगे अगर आप लोग कल यहाँ पे आओगे। कल खूब सारे लोगों को एक और सवाल होगा कि क्या ये रौनक जी की जमीन थी या खरीदी? ये जमीन हमारी थी, हमने परचेज करी है 1 फरवरी को, और अभी ये जमीन है जो हमने गौ माता के लिए डोनेट कर दी है। तो ये जमीन अब हमारी नहीं है, ये जमीन गौ माता की है। एक हमने देखा कि खाली इस गौशाला में गौ माता की सेवा ही सीमित नहीं है, साथ में पर्यावरण की भी सेवा। आपने छोटी शुरुआत में परिंदे भी लगाए हैं, चूगे की भी व्यवस्था की है, और हमने देखा कि शुरुआत में एक गौ माता दूध देने वाली है जो बछड़ा भी दिया है, तो बहुत सौभाग्य की बात है। और शुरुआत में ऐसा सुगंध बहुत अच्छा लोग मानते हैं कि जब मुहूर्त होता तो गौ माता बच्चा देते, तो ये आगे कार्य में बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये जो गौ माता ने जिसने अभी जन्म दिया है वो रोड साइड निराश्रित थे, हमने गौशाला लाए और 1-2 दिनों के अंदर ही उन्होंने बछड़ा दिया। तो ये हमारी गौशाला के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। हमारे मारवाड़ में, हमारे राजस्थान में ये जगह अब एकदम शुद्ध हो गई है, शुभ हो गई है। लोग क्या कहना चाहोगे लोगों, कल प्रोग्राम में आप तो सब जगह जाके लोगों को निमंत्रण दे रहे हो, तो विशेष क्या रहेगा? प्लान यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार के छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करें। और इस उम्र में इन्होंने अगर निर्णय लिया है गौ सेवा का, तो ये वादा है कि आने वाले समय में यहाँ हजारों जनों की सेवा होगी और एक जोधपुर के अंदर ये एक मिसाल होगी कि इस उम्र में अगर सेवा शुरू हुई है, जीव दया भाव से जो सेवा शुरू हुई है। यहाँ रौनक भाई कह रहे हैं कि गायों की सेवा होगी, कुछ हर एक जानवर की सेवा होगी, जिसमें पर्यावरण भी शामिल है, पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। और आने वाले समय में यहाँ से जो संदेश जाएगा वो दुनिया में अच्छे से अच्छा संदेश जाएगा। इस संदेश से लोग और भी जुड़ेंगे। आज के जो युवा है